हेलो, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे 7 पाताल लोकों का वर्णन। श्री पाराशर जी कहते हैं कि हे दोष, मैंने तुमसे यह पृथ्वी का विस्तार कहा, इसकी चौड़ाई भी 70 सहस्त्र योजन कही जाती है। हे मुनि सत्तम, अतल वितल नितल गवस्थिमान, महातल सुतल और पाताल, इन 7 में से प्रत्येक 10-10 सहस्त्र योजन की दूरी पर है। हे मैत्रेय, सुंदर महलों से सुशोभित वहाँ की भूमियाँ शुक्ल, कृष्ण, अरुण और पीत वर्ण की तथा सरकलामयी, ककरीली, शैली पत्थर की और सुवर्णमयी है। हे महामुने, उनमें मानव, दैत्य, यक्ष और बड़े बड़े नाग आदि कोशों की सैकड़ों जातियां निवास करती हैं। एक बार नारद जी ने पाताल लोक से स्वर्ग में आकर वहाँ के निवासियों से कहा था कि पाताल तो स्वर्ग से भी अधिक सुंदर है, जहाँ नागगढ़ के आभूषणों में सुंदर प्रभायुक्त आह्लादकारी शुभ मणियाँ जड़ी हुई हैं। उस पाताल को किसके समान कहें? जहाँ जहाँ दैत्य और दानवों की कन्याओं से सुशोभित पाताल लोक से किस मुक्त पुरुष की प्रीति न होगी? जहाँ दिन में सूर्य की किरणें केवल प्रकाश ही करती हैं, घाम नहीं करती, तथा रात में चंद्रमा की किरणों से शीत नहीं होता, केवल चांदनी ही फैलती है। जहाँ भक्ष्य भोज और महापानादि के भोगों से आनंदित सर्पों तथा दानवादिकों को समय जाता हुआ भी प्रतीत नहीं होता। जहाँ सुंदर वन, नदियाँ, रमणीय सरोवर और कमलों के वन हैं। जहाँ नर कोकिलों की सुंदर कूक गूंजती है एवं आकाश मनोहारी है। और हे ध्वज, जहाँ पाताल निवासी दैत्य, दानव एवं नागगढ़ द्वारा अति स्वच्छ आभूषण, सुगंधमय अनुलेपन, वीणा, वेणु और मृदंग आदि के स्वर तथा तूर, ये सब एवं भाग्यशालियों के भोगने योग्य और भी अनेक भोग भोगे जाते हैं। पातालों के नीचे विष्णु भगवान का शेष नामक जो तमोमय विग्रह है, उसके गुणों का दैत्य अथवा दानवगण भी वर्णन नहीं कर सकते। जिन देवर्षि पूजित देव का सिद्धगण अनंत कहकर बखान करते हैं, वे अति निर्मल, स्पष्ट, स्वस्तिक चिन्हों से विभूषित तथा सहस्त्र सिर वाले हैं, जो अपने फणों की सहस्त्र मणियों से संपूर्ण दिशाओं को देदीप्यमान करते हुए संसार के कल्याण के लिए समस्त असुरों को वीरहीन करते रहते हैं। मद के कारण अरुण नयन सदैव एक ही कुंडल पहने हुए तथा मुकुट और माला आदि धारण किए, जो अग्नियुक्त श्वेत पर्वत के समान सुशोभित है। मद से उन्मत्त हुए, जो नीलांबर तथा श्वेत हारों से सुशोभित होकर मेघमाला और गंगा प्रभा से युक्त दूसरे कैलाश पर्वत के समान विचारमान है, जो अपने हाथों में हल और उत्तम मूसल धारण किए हैं तथा जिनकी उपासना शोभा और बावनी देवी स्वयं मूर्तिमती होकर करती हैं। कल्पांत में जिनके मुखों से विषाग्नि शिखा के समान दैदीप्यमान संकर्षण नामक रुद्र निकलकर तीनों लोकों का भक्षण कर जाता है। वह समस्त देवगणों से बंधित शेष भगवान अशेष भूमंडल को मुकुटवत धारण किए हुए पाताल तल में विराजमान है। उनका बैर प्रभाव, स्वरूप, तत्व और रूप आकार देवताओं से भी नहीं जाना जाता और कहा जा सकता है। जिनके फणों की मणियों की आभा से अरुण वर्ण हुई यह समस्त पृथ्वी फूलों की माला के समान गुथी हुई है। जिनके बलवीर का भला वर्णन कौन करेगा?
जिस भव्य जिस समय मदमत्त नयन शेष जी जमाई लेते हैं, उस समय समुद्र और वन आदि के सहित यह संपूर्ण पृथ्वी चलायमान हो जाती है। इनके गुणों का अंत गंधर्व, अप्सरा, सिद्ध, किन्नर, नाग और चारण आदि कोई भी नहीं पा सकते। इसलिए ये अविनाशी देव अनंत बतलाते हैं, जिनका नाग वधुओं द्वारा लेपित हरिचंदन पुनः पुनः श्वास वायु से छूट छूट कर आराधना से पूर्वकालीन महर्षि गर्ग ने समस्त ज्योतिर्मंडल, गए नक्षादि और शकुन अपशकुनादि नैमित्तिक फलों को तत्वता जाना था। उन नागश्रेष्ठ शेष जी ने इस पृथ्वी को अपने मस्तक पर धारण किया हुआ है, जो स्वयं ही देव, असुर और मनुष्यों के संपूर्ण सहित लोकपाल, पाताल आदि समस्त लोगों को धारण किए हुए है।